साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड के एक सांसद गोड्डा से आते हैं, निशिकांत दुबे। समय समय पर उन्हें दिल्ली दरबार टास्क देता है और आजकल फिर मुझे लगता है कोई बड़ा टास्क निशिकांत दुबे को मिल चुका है। झारखंड में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस समय भी टास्क मिला था, आपने देखा था। कोई किधर गया, कोई किधर गया, ये सब तमाशा। अरे भैया, हेलीकॉप्टर उड़ गया किसी को लेकर, ये भी झारखंड वासियों ने तमाशा देखा था। उसके बाद एक से हैंडल पर उनके बयानबाजियां भी आती रहती हैं। अब बरसों से उनके टारगेट पर हेमंत सोरेन रहते हैं, लेकिन इधर जो टास्क मिला है दोस्तों, उनके निशाने पर कोई और है। लेकिन बात हैरानी की है। हैरानी की यह है कि एक ऐसा लोकप्रिय लीडर उनके निशाने पर भी आ चुका है जिसे नेक्स्ट टू पीएम कहा जाता है। ऐसा लीडर जिसकी डिमांड रहती है चुनावी सभाओं में, ऐसा लीडर जो ना सिर्फ भगवा की राजनीति करता है बल्कि भगवा पहनता भी है, ऐसा लीडर। और ऐसे कद्दावर लीडर के सामने एक सांसद का भिड़ जाना कुछ तो मायने रखता है, कुछ तो राजनीतिक अर्थ हैं इसके दोस्तों। कई घटनाएं इधर हो रही। इधर खबर है कि संघ की एक बैठक चल रही है जिसमें निर्णय लिया जाना है कि अध्यक्ष कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का। इस पर भी वीडियो जीटीओ लाइव पर आप देख चुके हैं। कई नाम चल रहे हैं, कुछ महिलाओं का भी नाम है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई महिला को अध्यक्ष बनाया जाना संघ को पसंद आएगा। दरअसल संघ और गुजरात लॉबी के बीच जो है रसाकशी चल रही है। और खबर यह भी है कि संघ जो है अब नहीं चाहता है कि मोदी जी पीएम के पद पर आसीन रहें। वो चाहता है कि 2029 में कोई और चेहरा हो, नया चेहरा हो। और यह भी संघ चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गुजरात लॉबी की पसंद का ना हो, नागपुर की दखल मजबूत हो। ये तो जो गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, उनके बयान को, इन सब सारी चीजों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तब फिर तस्वीर दोस्तों साफ दिखलाई देती है। आपको याद होगा ना, आप जानते होंगे, इतिहास पढ़ा होगा तो, कोई भी राजा होता था ना, उसका दरबार होता था। और दरबार में राजा की वाहवाही करने वाले और सलाह समझाइश या मशवरा देने वाले भी कई लोग होते थे, तरह तरह के। बीरबल इसी में तो ख्यात है कि अकबर के दरबार में बीरबल की क्या तूती बोलती थी। तो निशिकांत दुबे भी दिल्ली दरबार के ही दोस्तों माने जाते हैं, बहुत करीबी माने जाते हैं। आपको याद है ना, जब पहलगाम वाला हादसा हुआ था उसके बाद कितना तस्वीरें और वीडियो वायरल हुआ था कि गोड्डा के सांसद अब पार्टी कर रहे हैं, शादी की सालगिरह मना रहे हैं। कहां कश्मीर में, और सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद, ये कैसे संभव हो सकता है। तो भैया अब दरबार के हैं, लाल हैं, प्यारे हैं, दुलारे हैं, तो ये संभव। तो क्या अभी जो बयान उन्होंने दिया है कहीं दिल्ली दरबार के इशारे पर तो नहीं दिया। एक और आपको खबर बताता हूं दोस्तों। एक और खबर यह है कि मोदी जी 75 साल के कुछ ही महीने में होने जा रहे हैं, संभवतः सितंबर में। अब मोदी जी के कार्यकाल में ही यह नियम एक तरह का बना भारतीय जनता पार्टी में कि 75 साल के बाद व्यक्ति मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा। तो यह खबर तो संघ के लिए बड़ा बल्ले बल्ले वाली है, आश्वस्त करती है, संघ चाहता भी है। ऐसी खबर है, मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, मैं कौन होता हूं। हम लोग तो जो खबरें आती हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर में चलती हैं,
डॉट टू डॉट हम लोग मिलाते हैं, डिकोड करते हैं और आपके सामने परोसते हैं। हम लोग तो माध्यम होते हैं, सत्ता और जनता के बीच आईना का काम करने की कोशिश होती। तो खबर यह है कि संघ भी नहीं चाहता, संघ के लिए खबर बड़े आश्वस्त करने वाली कि ठीक है भैया वो चले जाए। तो अब चले जाएंगे तो कौन होगा, क्योंकि संघ तो पसंद नहीं कर रहा, वो चाहता है कि 29 में तो भाई मोदी जी चेहरा ना हो, कोई और चेहरा हो। और खबर यह है कि मोदी जी की पसंद या अमित शाह साहब की पसंद योगी जी नहीं है। आपको याद होगा 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का, दूर दूर तक योगी जी नहीं थे। खबर चल रही थी कि केशव मौर्य बनेंगे सीएम या वो मनोज सिन्हा साहब बनेंगे सीएम। कहा खबर यह कि मनोज सिन्हा साहब ने तो भैया कोट वोट सदरी वदरी भी बनवा ली थी, लेकिन अचानक प्रेशर पड़ा नागपुर का और फिर गोरखपुर से आए दिल्ली दौड़े दौड़े योगी जी। अब पता लगा कि योगी जी बतौर सीएम शपथ लेने जा रहे हैं। तो उन पर वरद हस्त जो है संघ का हासिल है योगी जी को। अब आप उस बयान पर आता हूं दोस्तों कि बयान है क्या। दरअसल निशिकांत दुबे एक पॉडकास्ट में किसी से बातचीत कर रहे थे। अब बातचीत के दौरान जब कहा गया कि दिल्ली, कहा जाता है कि लखनऊ, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, तो क्या योगी जी दिल्ली जाने वाले हैं? इशारा स्पष्ट था कि क्या पीएम बनने वाले हैं, क्या यही कहना चाहते होंगे। बिटवीन द लाइन तो यही है छुपा हुआ। जब दिल्ली जाने वाले का अर्थ क्या है, सीएम तो है ही वो उत्तर प्रदेश के। तो निशिकांत दुबे जी जवाब देते हैं कि अभी 20-25 साल बहुत दूर है। बिटवीन द लाइन समझिए कि सपना देखना भूल जाएं योगी जी पीएम बनने का। फिर उसके बाद कहते हैं, पत्रकार पूछता है भाई बहुत लोकप्रिय हैं आप देखिए। बोले क्या लोकप्रिय है? बोले निशिकांत ने कि 2017 में जो चुनाव जीता है भाजपा ने उत्तर प्रदेश में, तो मोदी जी के नाम पर जीता, वो बन गए। और दोबारा जो चुनाव जीते वो भी मोदी जी के नाम पर वोट मिला तो बन गए सीएम। फिर बोलता नहीं लोकप्रियता तो उनकी है। तो बोले अरे भाई कई सीएम की लोकप्रियता है, देवेंद्र फडणवीस उनकी लोकप्रियता है, हेमंत बिस्वा शर्मा वो कम लोकप्रिय थोड़ी है। अब फिर कहते हैं अमित शाह साहब कम लोकप्रिय थोड़ी हैं, होम मिनिस्टर। अब देखिए अमित शाह साहब का नाम आना, इसके मायने में बताऊंगा, इस रहस्य का भी पर्दा खुलेगा। यहां पर कई बातें होती हैं, सारी बातें निगेटिव जाती हैं। ऐसा लगता है कि भिड़ने को निशिकांत दुबे तैयार है योगी जी से। अब योगी जी के तरफ से क्या बयान आगे देखने की दोस्तों बात होगी। यहां तक कहते हैं कि कोई वोट बेस नहीं है भाई, कोई वोट का जनाधार वनाधार कुछ नहीं है योगी जी के पास। मोदी जी के नाम पर जीत रहे, और लोकप्रिय भी कुछ नहीं है उतने। बहुत से सीएम लोकप्रिय हैं, अमित शाह साहब तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय। देखिए खबर यह है पॉलिटिकल कॉरिडोर में दोस्तों कि मोदी जी के सक्सेसर दो ही हैं, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। दो में से कोई एक ये। अब एक संघ की पसंद है और एक मोदी जी की पसंद है। तो क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत निशिकांत दुबे ने ऐसा बयान दिया और कहा कि अमित शाह साहब सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं? क्योंकि भी आसान नहीं है भाई, एक इतना बड़ा कद्दावर लीडर, पूरी दुनिया में चर्चा होती है योगी आदित्यनाथ की, और हर जगह विधानसभा चुनाव में उन्हें बुलाया जाता है, क्राउड पुलर लीडर कहे जाते हैं। उनको लेकर भैया एक आम कोई सांसद भीड़ नहीं सकता जब तक कि वरद हस्त ना हो किसी बड़े का पीछे। चलिए साथियों, आप समझते रहेंगे, डिकोड आप भी करेंगे, बिटवीन द लाइन समझेंगे कि क्यों अचानक योगी आदित्यनाथ से निशिकांत दुबे भिड़ गए। इतना साहस उनके अंदर कैसे क्यों आ गया। आपसे आग्रह गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन भी दबा दें, अच्छा लगेगा हमें। चलें, इजाज़त दें, आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।